करना मात्र मन से होता है। बुरा कर्म यदि मन से होता है तो अच्छा भी मन ही से होता है। भोग यदि मन से होता है तो त्याग भी मन से ही होता है। संसार की अभिलाषा यदि मन की है तो मोक्ष की अभिलाषा भी मन की ही है। जब तक मन है तब तक शांति नहीं है। मन का भोजन ही कर्म है। बिना कर्म के वह रह ही नहीं सकता। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो हठपूर्वक चित्त का निरोध करते हैं यह भी मन के ही कारण है, जिससे कभी चित्त का निरोध नहीं हो सकता, बल्कि मन और मजबूत होता है, अहंकार और दृढ़ होता है। इसलिए अज्ञानी को कभी शांति नहीं मिल सकती। किंतु वह ज्ञानी जिसने आत्मा को जान लिया है, जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाला है, वही शांति को प्राप्त होता है। उसके चित्त का निरोध स्वाभाविक रूप से हो जाता है। हठपूर्वक जबरदस्ती करना नहीं पड़ता। आत्मज्ञान से ही वृत्तियाँ शांत होती है, करने से नहीं होती। कुछ लोग ईश्वर को भाव रूप में मानते हैं, कुछ उसे अभाव रूप केवल शून्य मानते हैं। आस्तिक कहता है परमात्मा है तो नास्तिक कहता है परमात्मा नहीं है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि दोनों ही अज्ञानी हैं। उनकी यह मान्यता बौद्धिक है, कल्पना मात्र है, जाना दोनों ने नहीं है। दोनों रूढ़िवादी है, परंपरावादी है। परमात्मा इतना विराट है कि वह क्षुद्र बुद्धि के घेरे में समाता ही नहीं। ना बुद्धि उसको जान सकती है, ना वाणी उसका वर्णन कर सकती है। परमात्मा है नहीं है कहना मन की ही घोषणाएं है। जिसने जाना नहीं और कहते हैं वे अज्ञानी ही है। जिसने जान लिया वह मौन हो जाता है, क्योंकि उसे कहना कठिन है। इसलिए ज्ञानी ना तो यह कहता है कि परमात्मा है, ना कहता है वह नहीं है। वह दोनों में तटस्थ रहता है, निरपेक्ष एवं आग्रह पूर्ण वक्तव्य नहीं देता कि वह है या नहीं है। ऐसा व्यक्ति ही स्वस्थ चित्त एवं परम शांति को प्राप्त होता है। कहने से विवाद ही पैदा होता है। तर्क से परमात्मा को ना सिद्ध किया जा सकता है, ना असिद्ध। दोस्तों, मन सहारा चाहता है। बिना सहारे के वह जिंदा नहीं रह सकता। यदि उसे परमात्मा का सहारा मिल जाए तो वह तृप्त हो जाता है, किंतु वह न मिलने से ही तृप्ति के लिए विषयों की ओर भागता है। बुद्धि भी आलंबन चाहती है। बिना आलंबन के सोच विचार संभव नहीं है। इसलिए मुमुक्षु व्यक्ति भी पूजा पाठ, यज्ञ, पांडित्य, शास्त्र, मंदिर, परमात्मा आदि का सहारा लेकर चलता है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक कोई सहारा है, चाहे वह परमात्मा का ही हो, तब तक मुक्ति नहीं है। वह सहारा भी बंधन है। उद्देश्य प्राप्ति के बाद सभी सहारे, सभी आलंबन छोड़ देने पड़ते हैं। तभी व्यक्ति निष्काम और निरालंब होता है। बुद्धि और मन की ऐसी अवस्था ही मुक्ति है। वह सदा एक आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। विषयों से संसारी भयभीत नहीं होता, वह तो इन्हें भोग लेता है। ये विषय चाहे क्षणिक आनंद ही देते हो, किंतु व्यक्ति इन्हें भोग कर तृप्ति का अनुभव कर लेता है। शाश्वत का उसे कुछ पता ही नहीं कि ऐसा आनंद भी है जो चिरस्थायी है। इसलिए वह क्षणिक से ही संतुष्ट हो जाता है। सुख दुख, हर्ष विषाद जो भी हो, उसे भाग्यवश समझकर भोग लेता है। किंतु जिसमें आत्मज्ञान की वासना तीव्र हो जाती है, वह इन विषयों से भयभीत होता है।
वह इन विषयों के सम्मुख उपस्थित बाघ के समान समझकर इनसे बचने के लिए एकांत कहीं पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है, यानी वह संसार से ही भाग खड़ा होता है। ऐसा अज्ञानी यह समझता है कि संसार भाग जाने से तथा एकांत में रहने से चित्त का निरोध हो जाएगा, उसको एकाग्रता की सिद्धि मिल जाएगी, जिससे उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। किंतु यह उसका भ्रम मात्र है। विषयों के प्रति आकर्षण का कारण भीतर चित्त में छिपी वासना है, जिससे व्यक्ति विषयों के पीछे दौड़ता है। संसार इसका कारण नहीं है, इसलिए इसे छोड़ने पर वासना छूट जाए यह आवश्यक नहीं है, यह निरोध नहीं है। इंद्रियों को भोग से रोक देना निरोध नहीं है। जब भीतर की वासना शांत होगी तभी निरोध होगा। इसलिए भयभीत होकर भाग जाने की अपेक्षा उन्हें जागकर देखने से, साक्षी भाव से देखने से तथा बोधपूर्वक देखने से इनका निरोध होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि विषयों से भयभीत होकर भागने से भय भीतर बना रहता है। वह स्वप्न एवं ध्यान तथा समाधि में फिर उत्पात मचाएगा। इसलिए विषयों से भागकर जंगल जाने से तपस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि वासना रहित हो जाना ही इसका उपाय है। वासना ही आकर्षण पैदा करती है। यदि वासना खो गई तो आकर्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। फिर चित्त का निरोध करना नहीं पड़ेगा, पर्वतों की गुफाओं में जाना नहीं पड़ेगा। यह उपलब्धि घर बैठे ही संसार में रहते हुए भी हो सकती है। अष्टावक्र कहते हैं कि यद्यपि यह विषय हाथी के समान बलवान है, इन्हें आसानी से काबू में करना कठिन है, किंतु वासना रहित पुरुष उस सिंह के समान है, जिसे देखकर ये विषय चुपचाप भाग जाते हैं या इतने असमर्थ हो जाते हैं कि वे उसे प्रभावित ना कर चाटुकार सेवक की भांति उसकी सेवा करता है, जबकि अज्ञानी वासनाग्रस्त होकर उन्हें भोगता है। ज्ञानी विवेक से उनका उपयोग करता है, अज्ञानी पर विषय हावी हो जाते हैं। यही अंतर पड़ता है।